आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर और मज़ेदार सा शो लेकर। आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज बड़ा ज़बरदस्त सी कुछ रेसिपीज़ बनने वाली है, बिकॉज कि हमारे साथ आज प्रोफेशनल है। बट उससे पहले हर दफ़ा की तरह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, सेहतियाबी दे, तमाम परेशानियों से और नागानी आफतों से आप लोगों को दूर रखें, आमीन। अच्छा जी, आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और ये हमारा चैनल है, और इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। बट गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं हमेशा की तरह जो हमारी लाइन है वो मैं पूरी करूंगा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल का लिंक, ये जो सारे हैं हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स है, ये है आज इंटरटेनमेंट। सही है जी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इन गैप के बाद भी गेस्ट आ रहे हैं। तो हम जिस तरह से कहते हैं कि मीडिया का थैंक्स कि उन्होंने ये मार्केट के अंदर लोगों को ये अवेयरनेस दी कि शेफ्स का भी एक रुतबा होता है, ठीक है, और शेफ्स भी एक फील्ड है, शेफ्स की भी एक फील्ड है कि आपका बेबी जो है वो शेफ़ बड़ा होके बन सकता है। किसी ज़माने में हम ये सुना करते थे कि जो कुछ नहीं कर पाता तो उसको ले जाके डिश वॉशिंग में, हेल्परी में, स्वीपिंग में, इन जगहों पे खड़ा कर देते थे, और फिर वो करते 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 आराम से खानसामा बन जाता था। तो आज इसकी पूरी जो है ना पढ़ाई होती है, एक डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है, एक एजुकेशन की पूरी इसकी फील्ड है जिसके अंदर पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है और समझाया जाता है कि शेफ़ क्या चीज़ है और शेफ़ कैसे बना जाता है। तो उन सारे मराहिल से गुज़र कर हमारी ये मेहमान यहाँ तक पहुँची हैं, और उसके बाद इन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है और एक्सपीरियंस रखती है और अपना ऑन ब्रांड भी रन कर रही हैं। तो आए चलें इनसे पूछते हैं कि इनकी जो जर्नी थी ये कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो खूबसूरत सी लेडी हमारे सामने बैठी हुई, इनका नाम है सदफ गुल, और इन्होंने कौन से कितने इंस्टीट्यूट्स के साथ आपने पढ़ाई की और कितने ब्रांड्स के साथ आपने काम किया? कुछ ब्रांड्स के साथ काम किया है, कुछ इंस्टीट्यूट के साथ। जब आप इंस्टीट्यूट से सीख के निकलते हैं तो आपको ब्रांड के साथ काम करना ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप के होटल और कलनरी, जब तक आप एक प्रोफेशनल स्टेज पे नहीं खड़े होंगे आप काम नहीं कर सकते। आप घर में तो काम करते हैं, घर के चूल्हे, और प्रोफेशनल की बहुत वैल्यू है और डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है। जब तक आप फील्ड में उतरेंगे नहीं तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो जब एक बल्क का काम होता है तो उसमें मजा आता है। मेरा सवाल अपनी जगह पर कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ा पहले, कलनरी से, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप फिर मैंने डिफरेंट टाइप होटल में काम किया, और उसकी फिर मार्केट बढ़ती गई। फिर मैंने होम पे काम किया, डिफरेंट टाइप ऑनलाइन बिजनेस किया, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि किक आउट हुआ कि फिर बेकिंग भी है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व हुई। फिर बेकिंग में आ गए? हाँ, लेकिन दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। क्योंकि आप जब हॉट किचन डिपार्टमेंट में होते हैं तो एक्चुअली आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आपने कैलकुलेशन मिस की तो वो पूरा काम खराब हो गया। अच्छा, बेकरी के बारे में ये बात फैक्ट है कि आपकी मेजरमेंट और कैलकुलेशन जो है ना वो 110% ऑन पॉइंट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो चीज़ आपकी खराब हो जाएगी। ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने डे फर्स्ट से सोचा हुआ था कि आप शेफ बनेंगे? जब पढ़ने गई थी तब सोचा था, लेकिन इसकी पढ़ाई होगी। घर में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे शेफ बनना, तो कोई वो नहीं है ना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। मुझे लगा नहीं यार पढ़ना जरूरी है, कुछ तो है बात। तो कौन सी एज से काम स्टार्ट किया आपने? मैं फर्स्ट ईयर में थी, उधर से स्टार्ट किया। घर में ऑलरेडी अम्मी थी, तो वो बहुत पुरानी शेफ है, मतलब मोर देन काफ़ी इयर्स हो गए। तो अम्मा का ऐसा था उस वक्त कि भाई कोई चाइनीज़ नमक को भी, सॉल्ट को भी या सोया सॉस को भी नहीं जानता था। वो एक पुरानी बात थी। जब मैं इस फील्ड में आई तो अम्मी की वजह से पुशअप थोड़ा सा मिला, और आने के बाद सोचा अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो ये फील्ड है ना, इसके अंदर तो घर में मतलब आपने फर्स्ट ईयर जब आप में थे तो आपने कुकिंग स्टार्ट की? हाँ, स्टार्ट की। उससे पहले कभी कुछ नहीं? उससे पहले कभी नहीं।
उससे पहले कभी कुछ नहीं बनाया? और सोचा नहीं था कि शेफ वाली कोई बात है, नहीं, मतलब घर में कुछ तो बॉर्डर बनाया लाइन होगा। है। हाँ, घर में क्या होता है, एग्स बना लिए, हाँ। ज्यादा से ज्यादा नूडल्स बना लिए। अच्छा, ये सारी खवातीन सबसे पहले अंडा क्यों बनाती है? मुझे समझ में नहीं आता। ये हर कोई आता है यही कहता है मैंने अंडा बनाया सबसे पहले। ये क्या बात है? अरे अच्छा, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, मेरी मामी थी, तो बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने मुझे बहुत सारा फ्लावर दे दिया और कहने लगे आटा गूंदो। मैं उनकी शक्ल देख रही थी क्लास 8 में, आई एम वेरी लिटिल, कि भाई अब ये आटा कैसे गूंदेगा। हाँ। फिर जो पानी डाल के जैसे समझ आया मैंने बना दिया। घर आके मैंने अम्मी से कहा आपने तो कभी करवाया ही नहीं। हाँ। क्योंकि घर में एक होता है ना, 2 बच्चे हों तो फिर वो इकलौता सिस्टम होता है, थोड़ा हाँ। सा बच्चे ज़्यादा हों तो माँ को फिक्र होती है। हाँ। तो माँ ने कभी इस तरह कराया नहीं। अम्मी बड़े हंसी, कैसे बनाया? मैंने कहा उसको समझ आया, मैं घुल के रख दिया उनके आगे। तो वही फर्स्ट ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए बड़ी मुसीबत का काम था। तो मतलब आटा गूना था पहली दफा? पहली दफ़ा, हाँ। तो रोटी गोल मैं बना अपने लेती अब्बा आप? से, हाँ, मैं अपने अब्बा से कहती थी उसको रोटी मेकर था। हाँ। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मुझे आप वो लेके देना। हाँ। अब वो हंसते थे हमारे। तो उस वक्त नया नया फैशन था टीवी स्क्रीन पे, तो वो एक रोटी मेकर का बड़ा फैशन था। हाँ, तो तो रोटी अब्बा मतलब से- आपने रोटी मेकर से स्टार्ट किया? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं, मैंने अब्बा से कहा मुझे ले दे, कहने लगे नहीं खुद सीखो। खुद सीखो। तो बनाया? हाँ, बनाया, तो टेढ़ी वो- बनाई, जैसी बनाई उन्होंने, अब्बू ने खाई, कैसा भाई बनाया ने। था? मतलब कौन सा नक्शा बनाया था? मतलब टेढ़ा मेढ़ा किस तरह का बनाया था? मतलब बताएं ना जरा। बस ऐसे ही गोल मोल कुछ बन गया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जब बनाया रोटी पहली दफा? बस हम ही खाएंगे कच्ची पक्की, अच्छी रोटियां तो फिर नेक्स्ट वो लोग खाएंगे। आज माशाल्लाह से परफेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज रोटियों में परफेक्शन है। चाय अच्छा बना लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? पक्की बात हर है। बार अच्छी बनाती यार ये हूँ। चाय जो है ना, चाय का बड़ा सीन है। मैंने ये देखा है कि चाय हर किसी के हाथ की नहीं अच्छी होती। ओह, ये बात आप मानते Fact हो? है, हाँ, मानती हूँ। चाय जो है ना हर कोई अच्छी नहीं बनाता। चाय की क्या बात है। चाय खैर, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आप आए और आपने सोचा कि फिर शेफ की तरफ आना है, ऐसा ही है? मुझे लगा पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के शेफ की आना तरफ चाहिए। नहीं आना। हाँ। वो दिमाग में वैसा नहीं था, वैसा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई चीज़ करनी है जो बहुत ऑथेंटिक हो। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे बहुत था कि भाई पढ़ूंगी तो करूंगी। आज मेरी अम्मी मुझे कहती हैं इससे पूछो तो इसको तो फ्लावर का भी पता है, ये अलग है, ये अलग है, इसका वो है, इसका वो है। अरे भाई हमें नहीं पता, जैसा है हम पका देंगे। हम पका देंगे, हाँ। मगर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। एग्स का जब मैं कभी घर में बात करती हूँ, भाई एग्स के नंबर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हाँ। घर वाले तुम पता नहीं कहाँ से पढ़ कर आई हो। और एक मज़े की बात है, जब हाँ। मुझसे कोई चीज़ फ्लॉस हो जाए, जब मुझे लगे यार मैं कर नहीं सकती, अब ये मैं उस पर डाल देती हूँ, चीज़ खराब आई थी इसलिए मुझसे बनी। ये भी अच्छा है ना। हाँ। अपनी गलती जो है ना सामान पे सामान डाल दी है, पे तुम डाल सामान ही गलत लेकर हाँ, आए थे। तुम गलत लेके ये आए हो। बनता ही नहीं है। अच्छा, तो जब आपने करियर स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट में आप इंटर हुए और आपने ये सारी चीज़ें देखी, तो आपको इस चीज़ का कहीं पर एहसास हुआ कि आपको पहले ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए हाँ। थी? या हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें माएँ इस वक्त शो देख रही हैं, उनको भी सीखना चाहिए घर बिल्कुल वालों के सीखना लिए? चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आपने कैरियर बनाना है, इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए, घर वालों के लिए एज हैसअप अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी ये घर वालों के ज़रूर। लिए अच्छी चीज़ है? बिल्कुल ज़रूरी है ना? तो क्या फ़ायदा होगा हमारी बहनों को और माओं को अगर वो कोर्स करेंगे तो? आप उसमें सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लेके चल सकती हैं। आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लेके चल सकती हैं। उसको अपने घर में ही वो जायका ले सकते हैं जो आप बाहर से लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपने रेस्टोरेंट जाना है या किसी जगह पे जाना है। बेहतर है कि घर में अगर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से आएगा। ऐसा नहीं है एक दफ़ा सीखें तो आ जाए, इसको ख़राब करने से, सही करने से फिर आएगा। फिर आएगा ऐसे नहीं, तो वो मैंने भी बहुत मगर चीज़ें मगर खराब की। मगर जो चीज़ें आप इंस्टीट्यूशन जो आपको चीज़ें सिखाएगा, ठीक है, वो घर वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ये सवाल मेरा अपनी जगह पर रहेगा सदफ के साथ। हम इनसे बात कर रहे थे कि वो कौन से फ़ायदे हैं जो हमारी बहनों को और माओं को इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद होंगे, सिवाय बिज़नेस के, कि वो क्या टेक्निक सीखेंगी, वो क्या खाने के हाइजीन के बारे में सीखेंगी, क्या फूड को सेफ़ कैसे करना है, अपने घर वालों को हेल्दी खाना कैसे खिलाना है, ये सारी चीज़ें। पहले हम सीखेंगे कि भाई सफाई कैसे करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है। हर मसाला यूज़ नहीं करना, हर मसाले की क्वांटिटी है, उसकी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारी छोटे छोटे नोट्स हैं उसके जो बन न्यूट्रिशन जाते हैं। वैल्यूज़ हैं। हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, ऑब्वियसली हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैदर करके एक पूरा डिपार्टमेंट बनता है, जो आप अगर ये सीख के आते हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है जो डाला डाला बनाया ख़त्म किया, घर में तो यही होता हर है चीज़ ना? का। हाँ, घर में तो यही होता है भाई, चलो भाई बिस्मिल्लाह कर दिया, मूड के हिसाब से जो है ना खाना बनाया, ऐसी चीज़ डाली, चल मेरा भाई हो गया काम। हाँ, अब उसमें नहीं है ना, हमने काउंटिंग करनी है, चीज़ों को मिक्स लेके चलना है, कहाँ वह मसाले को ऊपर लेके चलना है, कोई चीज़ कम है, किसी का रंग कैसा है। अब आप कहें कि हर चीज़ का रंग ही एक जैसा हो, सालन का ऐसा हो नहीं सकता। हर सालन का अपना डिफरेंट रंग होता है, उसकी अपनी अरोमा होती है, उसको इंस्टीट्यूट ही सिखा सकता है। घर में तो आप कहेंगे भाई एक ही नमक मिर्च लाल मिर्च गरम मसाला बराबर है। क्या बात है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को और देखने को मिलेंगी, बट आज खाने में आप बना के रही हैं, हमारे देखने वालों को सिखा के रही हैं, और क्या लेकर आए, मतलब क्या रेसिपी है? मैं असल में मीट का बना रही हूँ, डीप फ्राई कढ़ाई। डीप फ्राई कढ़ाई? हाँ, डीप फ्राई कढ़ाई। डीप फ्राई कढ़ाई। हाँ, एक्चुअली मैंने इसको टेंडर कुक कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद इसको मैं डीप फ्राई करूँगी, और बाकी प्रोसीजर जब हम चलते जाएंगे तो फिर नोट करते जाएंगे। इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज हो रहे हैं इसमें? सॉल्ट है, इसके अंदर गरम मसाला है, बहुत कम सही है, और ये रोस्टेड है। ये जितनी चीज़ है ये सब रोस्टेड है, ठीक है। मतलब पैन में इनको टोस्ट किया हुआ है या ओवन में आप इसको रोस्ट कर ले, जैसे डिपेंड करता है। हाँ, इट डिपेंड। ये थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला है, थोड़ी सी खटास के लिए, सही है, ठीक है। और ये जीरा है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी, कुटी और ये कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। हाँ, इसके अंदर टमाटर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं तो आपने रखा क्यों है? पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है यहाँ पे, ये तो चाट मसाला। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है? हाँ, कुटी हुई पाउडर लाल मिर्च नहीं जाएगी। लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं होगा, हाँ, और कटर चिली जाएगी, ठीक है। और ये जो मीट है इसको बॉईल के खाली? नहीं, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल किया है स्लो आंच पे। मैंने कुकर पे नहीं किया। सही है, स्लो आंच टेंडर कुक करना है। इसकी वजह ये है, इसका जो ये शोरबा है इसको निकलना ज़रूरी है, इसको एकदम ड्राई नहीं करना, तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये मीट जो है फैट के साथ हो, बगैर फैट के ना। सही है, क्योंकि इसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। तो इसको क्या ऑयल में डीप फ्राई करेंगे? जी। तो ये हम क्या ऑयल इसमें पोर कर दें? जी, घी है? जी जी, घी है। घी, ओह माय गॉड। तो कितना घी जाएगा इसमें? हाँ, बस 1.5 कप तो जाएगा कम से कम। 1 कप जाएगा? हाँ, 1 कप जाएगा। इसको थोड़ा सा हॉट होने दें। ठीक है, 1 कप घी जाएगा। ओए होए। अच्छा, कहते हैं कि जिनका आईबीएस, जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता है, आईबीएस का इशू होता है, वो ऑयल उनको मतलब उनको प्रॉब्लम करता है, वो घी से उनका मेटाबॉलिज्म और उनका सिस्टम ठीक ही रहता है। वैसे भी कहते हैं आजकल एक बोन्स के लिए घी अच्छा है, बेशक ऑयल अच्छा नहीं है। ऑयल अच्छा नहीं है? नहीं। सही। तो इसको हम यहाँ रखें, आप इस पे तेज चलेगा ये? हाँ, मुझे तेज चलाना है इसको। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा, और इसको फिर निकाल लेना है। फिर इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे और बाकी अपने मसाले जात डालेंगे। पहले मीट को घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका अरोमा बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो फ्राई हो रहा है, इसके अलावा क्या बन रहा है? केरी का या आम का? कैरी का शरबत। कैरी का शरबत। और ये बहुत डिफरेंट है। ये इसके अंदर लाल मिर्च भी जाएगी और नमक भी जाएगा। लाल मिर्च भी जाएगी और नमक भी जाएगा, थोड़ा सा चीनी भी जाएगी। थोड़ी सी चीनी भी इसके अंदर लाल मिर्च जाने की वजह ये है कि जितनी गर्मी पड़ रही है, हाँ, तो ज़रूरी है लाल मिर्च खाना। है। हाँ, क्योंकि वो जो इतना आप स्वाइट करते हो फिर उसको बचाती है लाल मिर्च। बात है भाई। ये देखें आप, गर्मी का तोड़ जो है ना, ये इस वक्त लोग कहते हैं कि पहली बारिश के बाद आम खाना है और केरी खानी है और सारी चीज़ें, ऐसा कोई साइंस नहीं। खाएं आप, अल्लाह ताला ने फल बनाया है सीज़न का, और ये फल आ गया है, इसका इंटेक रखें, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और खाना शुरू करें। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पीछे नज़र आ रही है मुझे चीज़ें, वो क्या है? मैंगो डिलाइट बनाएंगे। मैंगो डिलाइट भी बन रहा है, तो सीज़न को पूरा इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। मैंगो डिलाइट भी बना रही है, ठीक है आप? हाँ। तो मैंगो डिलाइट किस तरह से, मतलब लाइक ये डिलाइट क्या क्रीम एंड मैंगो है? हाँ, नहीं, क्रीम है, उसके अंदर शुगर की जगह सब्स्टिट्यूट कंडेंस मिल्क है और विप्ड क्रीम है। तो उससे क्या होगा, एक आइसक्रीम टाइप का फ्लेवर होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल थिक फ्लेवर होगा क्रीम का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आइसक्रीम टाइप का फ्लेवर, ताकि आपको ठंडा लगे और अच्छा लगे। क्या बात है। अच्छा शेफ, और हाँ बताएं। अगर आप रात भर इसको ठंडा करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब चिल्ड, जितना चिल्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लेवर, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ेदार होगा, एनहांस हो जाएगा। अच्छा शेफ, जब आपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो आपको इन्वायरमेंट देखकर क्या फील आया?
इन्वायरमेंट देखकर ऐसा लगा जैसे कि इंस्टीट्यूट का मतलब लाइक वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एक इन्वायरमेंट होता है स्कूल का जो कि आप लेके चलते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मगर यहाँ पे चूल्हे, चमचे, कांटे, ठीक है, और गोश्त और Dishwashing, सब्जियाँ और kitchen डिश साफ। वॉशिंग, बर्तन धोना है, टेबल साफ करना, और साथ में पढ़ाई। हाँ पढ़ाई तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ चल रहा दोनों था, साथ चलते हैं। बड़ा इन्वायरमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट होता है। तो क्या फील आया? पहले आप थ्योरी ले रहे होते हैं, फिर आप जाके प्रैक्टिकल पे खड़े होते हैं, हाँ। फिर वहाँ पर मसाले जात होते हैं, चीज़ें हाँ। होती हैं, फिर आपको कटिंग सिखाई जाती है। हाँ। डिफरेंट टाइप की कटिंग में आपका एक पीरियड निकलता है, उसके बाद आप मसालों के पीरियड्स पे आते हैं। फिर एक ऐसा डे होता है जिसमें आप राइस डे वीक चलता है, फिर आप डिफरेंट वीक्स पे आते हैं, जैसे लाइक पंजाबी, सिंधी, और इस तरह का पूरा एक सिस्टम होता है पूरा कोर्स के मुताबिक। तो उसमें अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ बहुत होती है कि आपको खाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है। प्लेटिंग करनी पड़ती है आपको अपनी खुद, हाँ। और वो प्रेजेंटेबल होती है, और जब वो शेफ़ होते हैं वो देखते हैं और उसके बाद उसका रिमार्क होता है, और वही कोड होता है आपकी। तो वो बहुत तो होता है आप- कि हमारे इंस्टीट्यूट में तो भागदौड़ बहुत थी, ऐसा था कि भाई मेरी प्लेटिंग सबसे अच्छी हो, मेरी सबसे अच्छी हाँ, हो। वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, सारे Competition। स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के तो सारे जो भी मतलब But टीचर्स के लिए different तो बच्चे ideas- ही होते हैं, मगर वो यही होता है कि सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं कि यार मैं टॉप करूं या मेरी वाह वाह हो। हाँ, ऐसे ऐसा ही था। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन रहा आपका? मेरी मदर, हाँ, मेरी मदर। सबकी अम्माएं, मतलब शेफ बनना है और अम्माएं जो है ना सबकी इंस्पिरेशन है। मतलब हम शेफ लोग जो टीवी पे आके सिखा रहे हैं, हमारा क्या फायदा है बताएं जरा आप, हैं? अच्छा ये हमारा कोई फायदा है? हमें कोई देख के इंस्पिरेशन ले रहा है? हम इतनी मेहनत करके यहाँ पे सिखा रहे हैं आज इंटरटेनमेंट के ऊपर, कोई फायदा है हमारा? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब तो इस इंस्टीट्यूट में या इस फील्ड में अब तो बहुत अवेयरनेस है लोगों को। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात सदब के, जो खाना चाहे दुनिया का जितना भी बड़ा शेफ हो, वो अपनी अम्मा से अच्छा शेफ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन मेरी अम्मी मुझे हर बार कहती है नहीं अच्छा, ये अच्छा नहीं, लेकिन बहुत कम चीज़ें जो उनको टॉलरेट होती हैं। हाँ। और जब वो टॉलरेट हो जाए ना एकदम, फिर तो वो कहती है तुम ही पकाओ, मैं नहीं पका रही। मगर मेरी नज़र में जो है ना, घर की जो बहनें और माएँ, वो जो taste। इनके हाथ में जो जायका है ना, वो किसी और के हाथ में जायका नहीं नहीं होगा। ठीक है, और आई एम 100% श्योर कि मेरी बहन जो बिरयानी पकाती है, मुझे दुनिया की बिरयानी खिला दो ना, मैं उसके आगे वो बिरयानी फेल है, समझ रहे हैं? और मेरी अम्मी जो भिंडी पकाती है या करेला कीमा पकाती है, तो वो मैं कहूँगा कि मुझे किसी दुनिया का कोई मतलब बेहतरीन शेफ भी ला के खड़ा कर दो ना, मैं बोलूँगा नहीं मेरी अम्मी के हाथ की अच्छी है। तो ये जो माओ का जो सिलसिला है ना, वो और बहनों का जो सिलसिला है, वो सीन ही अलग है। बट इंस्पिरेशन इन अ प्रोफेशनल लाइफ, तो कौन से शेफ या मतलब लेडी शेफ जिसको देखकर आपको लगा हो जब आप इंडस्ट्री में आए तो इन जैसा बनना है या इनके करीब पहुंचना है? अच्छा। या फ्यूचर में ये करना? बहुत अरसे पहले कॉकअप ख्वाजा आती थी, उनका डिफरेंट स्टाइल था कुजीन बनाने का, उनका डिफरेंट स्टाइल था क्रॉकरी का, और उनका स्टाइल बहुत इंस्पायर करता था। उनके अंदर काम का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट था, बड़ा ठहराव था उनका, बहुत ठहराव था, बहुत बात करने में उनका, एक्चुअली उनके पास इतना ज़्यादा एक पूरा सेटअप था कि वो वाकई एक मोहब्बत थी उनको किचन से। हाँ? क्योंकि आप उनके जब वो देखते या चीज़ें देखते तो वो एक अलग ही थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब उस वक्त मैं देखा करती थी, अब तो नहीं आती हूँ। तो वो बड़ा अच्छा लगता था बोलने का और उनका बात करने का, और उनका हर चीज़ के साथ बताना क्यों पका रही है, किस तरह पका रही है, कहाँ से आया है, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। नो डाउट, हम भी जब छोटे थे तो कॉकअप ख्वाजा का कॉकअप किचन आता था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसमें वो उस टाइम पे आज की प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो खानों पे दुनिया जहाँ की चीज़ें फ्राइड गार्निश से लेकर और ब्ला 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 पता नहीं ट्यूलिप, पता नहीं लेमन ऑयल, चिली ऑयल, सिरप, पेस्ट, प्यूरे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब लगती हैं गार्निश पे खाने की, मगर उस दौर में टमाटर के फूल, गाजर के फूल, लौकी के फूल, टमाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये फूल जो है ना बनाए जाते थे, और कॉकअप ख्वाजा जो है वो टमाटर के फूल बनाने का तरीका बताया करती थी, और हम बड़े मतलब इंस्पायर्ड होकर ना हम टीवी के आगे ऐसे बैठ के देख रहे होते थे कि वो टमाटर को इस तरह से काट रही है और वो बता रही कि फूल बनाना है, और उसको टूथपिक पे लगाकर वो पूरा गार्निश करना है और सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश चिली, ठीक है, रेड क्रश चिली, लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड हो गई है, मिर्चें है, धनिया साबुत है थोड़ा सा, सही है, इसमें बहुत कम मसाले, इतने ज़्यादा मसाले नहीं है, सही है, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा है ना।
तो इतने मसाले नहीं, थोड़ा सा नमक है, नमक। हस्बे जायका जैसे आपको समझ आए, थोड़ा सा जीरा। बिल्कुल ज़ीरा है। ठीक है। ठीक है। जीरा भी कुटा हुआ है या नहीं, साबुत? साबुत है ये। साबुत। और ये मेरे पास सारे बनाने भुने हुए हैं सारे, लेकिन क्या ये मैं क्या एंड है में इसके डालूंगी। अंदर? इसके अंदर सौंफ है, सौंफ, धनिया है, धनिया, ज़ीरा है, जीरा, बस और कुछ नहीं। और काली सौंफ, मिर्चें थोड़ी सी डाली है धनिया, मैंने। जीरा और और काली मिर्चें, इनको पैन के अंदर भून कर और फिर उसके बाद ठंडा करके उसको क्रश कर लिया जी इन्होंने। जी, ठीक है। और उसको अलग से जो है ना रखा हुआ है, और ये कह रही है कि लास्ट में बिल्कुल लास्ट। इसको ऐड करेंगे, ऐसा ही है? जी ऐसे ही। अब इसके साथ क्या होना है? इसके अंदर ये पूरे जैसे भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ये डालेंगे और ये मीट डालेंगे, और बस। फिर इसके अंदर बस डन, डन हो रेडी, रेसिपी रेडी है। सदफ अब मैंगो डिलाइट की तरफ है, और यहाँ पर इनकी मज़ेदार सी जो डीप फ्राई कढ़ाई थी जो, वो भी तैयार हो रही है, ऐसे ही है ऐसे शेफ़? ही। अच्छा शेफ़, ये बताएं, जब तक मैं इसको कुक कर रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ मैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद क्या किया, मतलब अपना क्या बनाया, ब्रांड, किसी ब्रांड को बनाया आपने, या कोई ब्रांड बिल्ड किया, या किसी ब्रांड को ज्वाइन किया, जाकर काम किया? मैंने खुद ब्रांड बिल्ड किया, ब्रांड बिल्ड और किया। मैं फ्रोज़न फूड पे काम करती हूँ ऑलरेडी। ये व्हिप्ड क्रीम है और मैं इसे व्हिप्ड कर रही हूँ। ठीक है। सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट पीक पे व्हिप करेंगे हम, ठीक है, इसको हाई पीक पे नहीं करेंगे। सही है। मैं ब्रांड बनाती हूँ, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के रोल हैं, और कबाब वो हैं, समोसे हैं, सही जिसमें है। चिकन समोसा है, कीमा समोसा है, मैं आपके लिए लाई हूँ लाएं आप? टेस्ट के लिए। बस सही है, अभी फ्राई करके ट्राई करते हैं कि क्या क्या आप लेकर आई हैं। कीमा समोसा लाई हैं? जी, चिकन समोसा है, कीमा समोसा है, बारबेक्यू समोसा है, मलाई बोटी समोसा है, और वन बाइट रोल है। किस नाम से है आपका ब्रांड? गुल फूड, गुल फ्रोजन फूड। गुल फ्रोजन फूड। क्या बात है भाई। आप अच्छा, गुल गुल का गुल कौन सा गुल, मतलब? अपने अम्मी अब्बा का गुल है। गुल। अच्छा, वैसे आप अगर बुरा ना माने, पठान है आप? नहीं, पंजाबी। पंजाबी, तो पंजाबी यार, गुल तो मैंने पठानों का नाम ज़्यादा सुना है। गुल, आज ये पंजाबी जो है ना, मैंने पहली दफ़ा सुना है, पंजाबी भी गुल। एक्चुअली अक्सर लोग ये कहते हैं हाँ? कि भाई ये पंजाबियों का कैसे हो सकता है। अब ये पंजाबियों का नाम अम्मा को पता होगा, अब्बा को पता होगा, हाँ। आई हैव नो आइडिया। तो अच्छा, अब ये इसमें मैं प्यूरी डाल रही हूँ, मैंगो की प्यूरे। ठीक है जी, यस, प्यूरी सही है। डाल रही हूँ। ये फ्रेश मैंगो को जी जस्ट जी जी, मैंने पेस्ट फ्रेश बनाया हुआ है। जी जी। सही है। और इसके अंदर ये मिल्क, इसके अंदर क्रीम है, ठीक है, simple। डबल क्रीम ऐड हो जी। गई अब। आपने जितनी व्हिप क्रीम ली उससे डबल आप नहीं लेना, आपने शुगर नहीं डाले, उसकी जगह आपने कंडेंस मिल्क डालना। कंडेंस मिल्क ऐड जी, और इतना डालना जितना आप स्वीट को बर्दाश्त कर सकें। मतलब जितना कुछ मीठा लोग आप तेज खाना खाते पसंद हैं, करते कुछ लोग कम तेज खाते हैं। अच्छा, एक इसका और वर्जन है जिसमें आप चिया सीड डाल सकते हैं, जिसमें आप अगर ठंडक महसूस करना चाहें तो ठीक है, चिया सीड आपको डाल सकते हैं। सही है। टमाटर की स्किन निकाल दूं मैं इसमें से, जी या जी 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 जी, है ना? थैंक यू, हाँ निकाल दो प्लीज। क्योंकि टमाटर की स्किन जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती इस तरह से। तो जी, आप में से जो जो इस वक्त शो देख रहा है, आप लोग भी आ सकते हैं शो के अंदर, और ये आपका अपना शो है, ठीक है जी, आज इंटरटेनमेंट। और इसमें हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, रेसिपीज़, रेमेडीज़। और आज हमारे साथ सदफ़ आई हुई हैं हमारे पास, और सदफ़ बेहतरीन सी ये हमें डीप फ्राई कढ़ाई बनाना सिखा रही हैं, और साथ में मैंगो डिलाइट, मैंगो डिलाइट। ठीक है, और केरी का शरबत कैरी बन का रहा है, शरबत, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खट्टी ज़रूर, मीठी कैरी का शरबत। हाँ, खट्टी मीठी कैरी का शरबत। खट्टी मीठी कैरी का शरबत, यस। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से, अब इसमें कुछ और ऐड होगा शेफ? नो, इसमें हाँ? ये मीट ऐड होगा। क्या जाएगा? मीट डाल दूँ? जी डाल दें। ठीक है, तो अब ये मीट इसमें हमने थैंक यू। शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर लूँ? जी जी, ठीक है, ये अब हमने इसको, हाँ, ये हमने व्हिप क्रीम के साथ इसका ये बैटर बना लिया रनी सा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम इसको प्लेटिंग करेंगे। बड़ा क्विक एंड इजी सी रेसिपी हैं ये दोनों। इवन अगर मैं बात करूं कि ये डीप फ्राई कढ़ाई भी, और साथ में मैंगो डिलाइट भी जो शेफ़ ने बनाया है, तो दोनों। अच्छा शेफ़, जो आप क्या चाहिए आपको? मुझे स्पून चाहिए। आपको स्पून चाहिए? ये रहा स्पून शेफ़। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ब्रांड बनाया है, ठीक है, तो इस ब्रांड को बिल्ड किए हुए कितना टाइम हो गया?
तकरीबन 3 इयर्स हो गए। 3 साल हो गए और आप इसको अकेले रन कर रही हैं? हाँ, मैं अकेले रन कर रही हूँ। मेरे साथ एक कुछ काम किचन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो काम करते हैं मेरे साथ आकर, जब लोड बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ जाता वैसे है अगर आम रूटीन में लोड नहीं होता तो फिर मैं खुद ही इसको तो लेके हमारी बहनें क्या कौन सा मतलब किस तरह से इसको अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकती हैं? क्या घर में इजीली बिल्ड कर सकती हाँ हैं? कर सकते हैं। हाँ जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉस्टिंग सीखनी पड़ेगी, उसकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। हाँ कॉस्टिंग ये इज है मोस्ट बात। इम्पॉर्टेंट विद एनी बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, मैंगो बेस में जा रहा है। मैंगो बेस में दे रही हूँ मैं, इसलिए दे रही हूँ कि चंक्स अच्छे लगते हैं उसकी, उसमें तो है। उसके ठीक बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, और ये क्रीमी और पल्पी मैंगो मिक्स जो है वो डिश आउट हो रहा है। खैर, तो यहाँ पर अब हमने इसको क्या करना है शेफ? इसको इसी तरह कुक इसको करता हाँ रहूं? इसको अच्छी तरह कुक कर, इसका बस मैं सॉल्ट और वो देखूंगी, उसके बाद वो मसाला Level. भुना हुआ मसाला डालूंगी ना थोड़ी देर। ठीक है, तो आपने जब ब्रांड बिल्ड किया तो कितने क्या हर्डल्स आए आपको, क्या इश्यूज आए, क्या प्रॉब्लम आए? ऐसा होता था, मैं कुछ पैसे ऐसे होते थे इन्वेस्ट करती थी और मुझे समझ में नहीं आता था हाँ। कि मैं फिर गेन मतलब लॉस कर देती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। हाँ। फिर मैंने बहुत सोचा, चीज़ों को कंट्रोल किया, क्योंकि आप जब एक दफ़ा सेट कर दें प्राइस तो उसको काफ़ी देर तक चलना होता है ना। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हर्डल था कि मैं अब इसको कैसे कंट्रोल करूं, कैसे लेके चलूं। लेकिन जब प्रैक्टिस की तो फिर वो हो गया। अब ये वो जो मैं भुना हुआ मसाला है ना, अब ये ऊपर वो डाल रही हूँ। ठीक है, मसाला जो था ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, बस मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी, कोई मिर्च वगैरह कुछ नहीं जाएगी। सही है। और इसको अब मैं ढक दूंगी। अच्छा, ये मैं फ्रिज में रख दूं चिलर जी, में जी। ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए चिल्ड और हो जाए। ठंडा ठंडा हम जो है ना इसको एंजॉय करें। ठीक है जी, ये दोनों मैंगो डिलाइट अब भी इसे हम हमारे हल्की पास- आंच में रख दिया ठीक है, ताकि ये फिर हो जाएगा। पक जाए अच्छी तरह से। जी ठीक है, डन। तो शेफ, जब आपने इंडस्ट्री को क्विट किया, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस को जब आपका ख़त्म हुआ और आपने इंडस्ट्री को क्विट किया और अपना होम बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको प्रोफेशनली क्या चीज़ें सीखने को मिली? प्रोफेशनली चीज़ें एक्चुअली कटिंग होती है मीट की। ऐसा नहीं है हर मीट हर चीज़ में चला जाएगा। हाँ। मीट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, चिकन के भी डिफरेंट पार्ट है और वो डिफरेंट टाइप में यूज़ हो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। स्लो कर दूं इसको? जी स्लो करना है मुझे। ठीक है। थैंक यू। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे अब बर्गर जो है उनकी अलग कटिंग है, आपकी ड्रम स्टिक की अलग कटिंग है, उसके अंदर अलग पार्ट्स हैं, आपको बताना पड़ता है, बुचर को जाके समझाना पड़ता है। हर कोई नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, वो फिर गलत कर देते हैं। और अगर आपकी कटिंग और अगर आपके इंग्रेडिएंट्स सही नहीं होंगे, फिर आपकी चीज़ वैसी बन के नहीं वैसे निकलेगी। नहीं बन के निकलता। अब मैं आपसे कहूँ कि आप सिंपल रॉ आलू लेकर बॉईल कर कर मैश पोटैटो बना लेते, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी साइंस है, पूरी चीज़ें हैं, पूरे इंग्रेडिएंट हैं, इन्वॉल्व हैं। तो वो जब बाइंडिंग होता है उसके पीछे एक वजह है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर चीज़ इस तरह नहीं होती। हाउ नो है, उनकी स्टेयर्स हैं, जब तक आप वो नहीं पूरी करेंगे तब तक चीज़ कैसे बनेगी? वो चीज़ें नहीं होंगी, नहीं बन सकती। तो आपको भी अगर अपना होम बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ट्राई इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनली इंडस्ट्री के अंदर जाकर सीखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाकर आप कहीं अपना होम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और अगर अपना घर में जो आप पाकिस्तानी खाना बनाते हैं, जो आप अपना घर का खाना बनाते हैं, वो भी आप होम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि घर का खाना। ठीक है, कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं मतलब बिज़नेस के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, और अगर वो होम डिलीवरी टाइप की चीज़ करवाना चाहते हैं तो वो आपके घर का खाना खा सकते हैं। अच्छा शेफ़, जब आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट से जब आप निकले और आपने इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए या होटल में या रेस्टोरेंट में, तो कैसा फील आया आपको? फील पहले तो बहुत अच्छा लगा कि शेफ़ बन गए। पढ़ लिया तो शेफ़ बन गए। लेकिन जब किचन डिपार्टमेंट में खड़ा होना पड़ा और लाखों तरह की सब्जियां मनो टनो काटनी पड़ी, तो याद आ गया कि अब करना क्या है यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जब प्याज काट रहे हैं तो 10 किलो तक प्याज ही काटना है। मतलब वो एक इतना मुश्किल डिपार्टमेंट था और इतनी हाई फ्लेम। बड़ी मतलब वाह किस्म की खुशबू इस वक्त आ रही है, यकीन करें। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कढ़ाई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी है, और देखें बिल्कुल लेस स्पाइस, और इवन के
जो अरोमा है वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त सा इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कल के जायका कैसा था। खैर, तो शेफ़ अब क्या बन रहा है? अब हम बना रहे हैं कैरी का शरबत। केरी का शरबत। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास है कैरी, ये थोड़ा सा पुदीना है, शुगर, पुदीना यूज़ करें, कैरी यूज़ हाँ, करें, कच्चा कच्ची आम। कैरी, हाँ कच्चा कच्ची आम। कैरी, जो रॉ मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, थोड़ी हाँ। सी हार्ड भी हो ना, कच्चा आम। कच्चा आम जैसे कहते हैं। कच्चा आम। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा स्पाइस पुदीना। डालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या नमक चाहिए चाहिए, आपको? नमक चाहिए होगा। नमक चाहिए? या हाँ, नमक? नमक है बस। इसमें चीनी, शुगर है, आई नीड चीनी चाहिए आपको? यस, मुझे मैं sugar। चीनी दे देता हूँ आपको। आप उसमें इंग्रेडिएंट्स और क्या यूज़ होंगे? बस यही सिंपल, कुछ भी नहीं, सिंपल यही यूज़ होंगे, बहुत सिंपल, बस बस यार, शुगर यूज़ होगा बस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पहले रॉ मैंगो डालेंगे। ठीक है, ये दो रॉ मैंगो है। ठीक है, ठीक जो है। मीडियम साइज़ के हैं, बहुत स्मॉल नहीं थे। और हाँ। चीनी आप हस्बे जायका डालें। चीनी हस्बे जायका। हाँ, अच्छा, मैंने एक और तरीका सुना है जो आम का और चीनी का और रॉ मैंगो को प्योरे करके इसको कुक किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद इसका पल्प रेडी किया जाता है, और पल्प रेडी करने के बाद आपको जितना इसकी रिक्वायर्ड है, एक ग्लास के अंदर आपने 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून ऐड किया, और उसमें पानी और बर्फ़ ऐड करके उसको अच्छे से शेक किया, और शेक करने के बाद आप उसको पानी चाहिए होगा आपको, थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे, और आइस चाहिए, पानी, आइस और पानी चाहिए। बस। पानी और चाहिए? थोड़ा सा पानी तो लूँगी, लेकिन पहले इसको प्लम कर लूँ। हाँ। अगर एकदम पानी डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो शुगर मेल्ट नहीं। अच्छी तरह से इसको, हाँ, एक मिनट मेरे ख्याल से जो है ना ये बंद नहीं है। हाँ, अब चलाएं। यस, निकल रहा है बीबी? अब नहीं निकल रहा मेरे ख्याल से। आ रहा है? जी आ रहा है। एक मिनट, इसको घुमाना पड़ेगा। ये घूमे हम, देखें ठीक सही है, है। हाँ जी चाहिए। मुझे आप पानी देते हैं थोड़ा सा प्लीज़। पानी आइस कितना? और पानी, आइस ले लो। पानी कितना? पानी आप 1 कप से ज़्यादा डालें, और डालें और डालें और डालें, बस बस। जी बस। चीनी कितना और ऐड होगा? नहीं, चीनी और नहीं ऐड होगा। आइस चाहिए आपको? जी आइस चाहिए। आइस देख लेता हूँ, बिल्कुल है हमारे पास आइस। ओहो, ये आ गई आइस आपके थैंक पास। यू। 1 क्यूब रख लो। बहुत है, जी थैंक यू। डन। ठीक है, ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी जो है ना, इसको पीने के बाद जो है गर्मी का एहसास जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हो गया? जी हो गया, हो गया, डन। डन। अच्छा, मिंट इसमें मिंट इसमें ऊपर से जाएगा, ऊपर से गार्निश अंदर नहीं जाएगा, गार्निश होगा खाली। ठीक है, डन। अच्छा ये देखिए, अब ये प्लम के साथ है ना, अब किसी को प्लम नहीं पसंद तो वो इसको स्टेन करके पी ले। छान ले इसको। हाँ, तो वो ऐसा हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो ऐसा हो जाएगा जैसे स्क्वैश टाइप का हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो जी ये बड़ी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी जो सदफ़ ने रेसिपी सिखाई है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप लोगों ने फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही आप हमारे यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी, जहाँ पर आप हमें हमारी तमाम वीडियोस, रेसिपीज़, रेमेडीज़, और जो हमारे मेहमान जो गेस्ट आते हैं उनके शोज़, उनकी रेसिपीज़ सब देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई आना चाहता है तो आप भी हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका अपना शो है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज सदफ़ ने हमें मैंगो डिलाइट बनाना सिखाया है, और एक केरी का शरबत। ठीक है, फिर उसके बाद एक कढ़ाई की रेसिपी। तो ये इस तरह से इसको डन करता है। अच्छा सदफ़, इसकी एक दफ़ा कढ़ाई की इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा बता दो, ताकि गुल, सदफ गुल। सदफ़ हाँ, गुल, बिल्कुल। सही है, सदफ़ सदफ़ गुल। ठीक है, तो आप कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा बता दो और कढ़ाई को सर्व कर दो, तब तक मैं ये कर देता हूँ, आपकी ठीक पोरिंग है। कर देता हूँ। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। इसमें कढ़ाई में हमने मीट को टेंडर कर लिया, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर ठीक स्लो है। कुक किया हमने, कुकर में नहीं डालना।
ठीक है, ये है। ध्यान रखना, आपने कुकर में नहीं डालना। इसको टेंडर करने के बाद आपने इसके अंदर इसको फ्राई किया ऑयल के अंदर, और इसको स्पून दे दें मुझे, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लिया। फिर इसके अंदर टमाटर डाले, टमाटर के बाद उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा डालकर इसको पका लिया, बहुत लिटिल स्पाइस। गरम मसाला भी ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। इसी तरह फिर हमने सौंफ, ज़ीरा और धनिया और काली मिर्च, इसको हमने रोस्टेड कर कर इसका ददड़ा सा वो बना लिया पाउडर। इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। उसको इस तरह बनाने के बाद उसके लास्ट में बिल्कुल हमने डालना है और उसको ढक देना है मीट डालने के बाद, फिर इसको सर्व करना। डन। और मैंगो डिलाइट के लिए अच्छा, मीट इतना कोई ज़बरदस्त गला हुआ है कि क्या बात है। इस वक्त अगर आप देखें तो हड्डी ने जो है, बॉन ने मीट को बिल्कुल छोड़ा हुआ है, और आई एम श्योर जो मसाले बिल्कुल लिमिटेड हैं, ठीक है, तो फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त, जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड हैं उसके फ्लेवर बड़े प्रोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। अब शेफ़ इसके ऊपर क्या होगा? दैट्स इट, डन, दैट्स इट, डन जी डन। इसको इसमें कुछ गार्निश वगैरह ऐड जी, होगी? धनिया की गार्निश कर दो। धनिया की गार्निश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा शेफ एक दफ़ा डिलाइट, मैंगो डिलाइट की भी रेसिपी बता दें, ताकि जो मैंगो आपने डिलाइट में आपने व्हिप क्रीम ली, आपने कंडेंस मिल्क लिया, और आपने कंडेंस मिल्क लिया, व्हिप क्रीम ली, और मैंगो का प्लम्प लिया, और चंक्स लिए मैंगो के। जब आपने व्हिप क्रीम को सॉफ्ट बेक पे किया, उसके बाद आपने मैंगो को पहले प्लम्प में लिया, हाँ, और उसका पल्प बना लेना, हाँ, और थोड़े से क्यूब में भी लिए ना, ठीक है। मैंने यहाँ 2 मैंगो लिए थे, एक को मैंने प्लम किया था, एक को मैंने क्यूब में रखा। अच्छा, ये किसी भी फ्रूट के साथ, मतलब मैंने ये देखा है कि तमाम फ्रूट के साथ जो है ना, कोई भी डिलाइट बन जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो देखा है, मूस बन जाता है, डिलाइट बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरी गेस्ट आई हैं यहाँ पर, तो किसी ने पाइनएप्पल डिलाइट बना दिया, तो किसी ने चॉकलेट डिलाइट बना दिया। मतलब वो डिलाइट, इतने डिलाइट मैंने देखे हैं कि मतलब मैं खुद लाइट सा फील करता हूँ खाने के बाद ना, वो वाला बात, वो वाली लाइट ही होता है ना, बिल्कुल। हाँ। इसके अंदर ऐसा कोई हैवीनेस नहीं है, हाँ, जो आपको खा के स्वीट पता लगे, लेकिन खाया भी बहुत थोड़ा सा जाता है, पर चिल्ड होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, ठंडा, बिल्कुल ठंडा, हाँ, यख ठंडा, मजेदार ठंडा होना चाहिए, ताकि आपको आइसक्रीम टाइप की फील आए। अच्छा, तो आप इसी मैंगो डिलाइट को लेके कितने फ्लेवर्स हम और बना सकते हैं? हम स्ट्रॉबेरी में बना सकते हैं, हम वाटरमेलन बना सकते हैं, हम बनाना बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, और कोकोनट बना सकते हैं। कोकोनट का एक्चुअल ये होता है कि फिर कोकोनट की जगह जो है आप फिर कोकोनट क्रीम लें, आप व्हिप क्रीम मत लें। कोकोनट क्रीम और शेड कोकोनट होना चाहिए और इसमें, फ्रेश। कोकोनट का फिर फ्रेश मज़े का लगता है। हाँ, मैं ख्याल से चेंज हो गया था शायद, हाँ, तो वो मैं देख के एकदम ना, खैर, तो यस। अच्छा शेफ, आपने माशाल्लाह से इतना टाइम आपको हो गया, 2000 कब कोर्स किया था आपने? 2000 आई थिंक 10 के बाद। 10 के बाद आपने 7 years ago हो गया। माशाल्लाह आप समझ लें कि 7 years से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होगा, 10-1 साल हो हाँ, गया आपको I'm- तकरीबन, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि शेफ से एक मेरा सवाल है कि कौन सा एक गुड सीन और एक बैड सीन आपने हमें सुनाना है। बट हमारे साथ मौजूद हैं सदफ गुल, जिन्होंने ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे सामने आज बना के रखी। तो सवाल मेरा अपनी जगह पर है, गुड एंड बैड थिंग। हाँ, अच्छा, गुड थिंग क्या होता है कि आपको लगता है आपको पूरी दुनिया का काम आ गया, जब आप फिर जज करना शुरू हो जाते हैं ना, और जब आप बाहर जाते हैं लाइव कुकिंग देखते हैं तो आप जज करते हैं। हाँ, जब बैड थिंग पता है क्या है, जब आपके पास टैग लग जाता है ना शेफ़ का, तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना, कुछ लोग इतना आपकी वो रस्सी खींच के रखते हैं ना, घर वाले, रिश्तेदार, सब। तुम तो शेफ़ हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। क्यों भाई, मैं कोई हाँ, जादू का चिराग शेफ हो गया, जादू का चिराग, मुझसे गलती नहीं हो सकती। हाँ, तुम कैसे गलती कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तो ये एक बड़ा इतना हडल सिचुएशन है ना कि यू कांट एनी मिस्टेक, हाँ, एनी मिस्टेक नहीं कर सकते No, आप, मतलब आपके पास गुंजाइश चांस ही नहीं है, ठीक आप है। मीठे में बैलेंस मीठा, नमक में बैलेंस नमक, गए काम से कुछ बन गया इधर उधर। क्या बात है। अच्छा सदफ, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने सीखना है दिल से सीखें और इस चीज़ को लेकर चलें। किसी भी चीज़ को जब आप पकड़ के चलेंगे, जिस चीज़ को सोच के चलेंगे कि हमने करना है, तो आप कर लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट इतना आसान सिखाते हैं, मुश्किल नहीं सिखाते। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, वो आपको सही तरह सिखाने के लिए है।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और आपने आकर इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाना सिखाई, और आई एम श्योर आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी और हम इंशाल्लाह। आपके साथ बहुत सारी दोबारा चीज़ें बनाना सीखेंगे और आपके हाथ की चीज़ें खाएंगे। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे Thank सदफ you. के थैंक यू के साथ आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा सब कुछ, और ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद फीडबैक देंगे, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, बिकॉज के टाइम खत्म हो चुका है। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।